बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 2025 का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीट सिलेबस होगा आप लोगों की कारपोरल की जॉब्स के लिए, एएसआई की जॉब्स के लिए, ड्राइवर की जॉब्स के लिए, एलडीसी यूडीसी की जॉब्स के लिए। मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, हर एक के कितने कितने मार्क्स होते हैं, मुकम्मल डिटेल ईच एंड एवरीथिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो टेस्ट होता है 20 मार्क्स इसके होते हैं आप लोगों के फिजिकल टेस्ट के। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स आप लोगों के फिजिकल टेस्ट के होते हैं। उसके अलावा 50 मार्क्स आप लोगों के रिटन टेस्ट के होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कारपोरल की जॉब्स के लिए, एएसआई की जॉब्स के लिए, ड्राइवर कांस्टेबल की जो ड्राइवर कारपोरल होता है उसकी जॉब्स के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए। इनके 20 मार्क्स इनके जो है वो फिजिकल टेस्ट के होते हैं, 50 मार्क्स आप लोगों के रिटन टेस्ट के होते हैं। उसके अलावा 20 मार्क्स आप लोगों के इंटरव्यू के होते हैं। 30 में से 20 आप लोगों के से ऐसे लिखवाते हैं, 10 नंबर आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल 100 आपके मार्क्स हो जाते हैं। आपका जो आप बात करते हैं, आप आज की जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा रिटन टेस्ट के रिलेटेड। रिटन टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनके फर्दर सब टॉपिक कौन से हैं, तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज स्टूडेंट याद रखें, जो काम आप लोगों ने 3 से 4 महीनों में करना होता है वो काम आप लोग कभी 5 से 10 दिनों के अंदर कभी नहीं कर सकते, नेवर पॉसिबल। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, आप लोग 100% 2025 के अंदर आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को एज ए कारपोरल, एएसआई किसी भी जॉब को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आज ही से तैयार कर लें, अपना 100% देकर आज ही से वर्किंग स्टार्ट कर लें। याद रख लें, लेजेंड जीनियस लोग हमेशा वो होते हैं जो अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को जो है वो टाइम से पहले फोकस कर लेते हैं। वो पहले 3 से 4 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने जाना है, मैंने करना है। अपना फिक्स पॉइंट रखें, अपनी मंजिल की तरफ आज से आप लोग गमजन हो जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ इनका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स के लिए। टोटल आप लोगों का रिटन टेस्ट जो होता है वो टोटल होता है 50 नंबर का। अब 50 नंबर की कुछ डिवीजन इस तरह से होती है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहता हो, वो चाहता हो कि उसका टेस्ट 100% क्लियर हो, 100% उसका टेस्ट पास हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। याद रखें, आप लोग अपनी मेहनत करें लेकिन आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। फॉर सक्सेस योर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शंस। अगर आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन के अंदर हैं, आप लोग 100% कामयाब हो जाएंगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। याद रखें, आपके राइट डायरेक्शंस के लिए आपको एक गाइडर की नीड है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपकी मंजिल यहाँ पर हो, आपकी सक्सेस यहाँ पर हो, आप लोग इस जानब जितने मर्जी एफर्ट्स करते रहे, जितनी मर्जी आप लोग मेहनत करते रहे, आप लोग कभी अपनी इस जानब इस मंजिल को नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डायरेक्शन ही रॉन्ग है। कामयाबी के लिए पहली चीज मेहनत करना, और उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी पहले की चीज, इनिशियल स्टेप, आपकी डायरेक्शन राइट होना। फॉर सक्सेस योर एफर्ट्स मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। अगर आपकी एफर्ट्स राइट डायरेक्शन के अंदर हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी से, आपको कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता। सो इसके लिए लाजिम है आप लोग उन्हीं चीजों को प्रिपेयर करें जो आप लोगों के पेपर के अंदर आए। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट और चीजें तैयार करते रहते हैं और जो पेपर के अंदर चीजें आती हैं वो और चीजें होती हैं। एज द रिजल्ट आप लोगों के फर्स्ट यहीं से आपके रिटन टेस्ट में मार्क आ जाते हैं और आपका मेरिट बनता ही नहीं है। अगर आप लोग हमसे प्रिपरेशन करें, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट दिल लगाकर काम करने वाला हो, डायरेक्शन 100% राइट है, बस आपका काम करना है। हम आपको ऑनलाइन वर्क करवाएंगे, रिकॉर्डेड इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, आपको ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। 100% इस बात की मेरी गारंटी होगी इंशाल्लाह कि आपका टेस्ट अच्छे नंबरों के साथ पास होगा इंशाल्लाह। बस आपका काम अपना 100% देकर काम करना है, फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल। सबसे पहले अगर बात करें आपके जो है वो सिलेबस के अंदर आपके होती है इंग्लिश के। अब आप लोगों के 12 एमसीक्यूज, 11 से 12 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश के होते हैं। बाकी फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज की भी आप लोगों के तकरीबन 8 से 9 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। एज ए होल लोग इनको कहते हैं कि ये 10 नंबर इंग्लिश के होते हैं, 10 नंबर जनरल नॉलेज के, लेकिन एग्जैक्ट इसकी रेशियो 12 की होती है। बाकी बात करते हैं इस्लामिक स्टडी के जो यहाँ पर
आठ से 9 एमसीक्यूज यहाँ पर इस्लामिक स्टडी के भी होते हैं। बाकी यहाँ पर पाकिस्तान स्टडी के 8 से 9 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी जॉब रिलेटेड, मैथमेटिकल और इसके अलावा अर्थमेटिक्स मीन, ठीक है। ये जॉब रिलेटेड, इसमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस और इनके काम के रिलेटेड पूछा जाता है। इनका क्या काम होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये कब आया, इसके कुछ एक्ट्स वगैरह उनके बारे में पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैथमेटिक्स आ जाती है। मैथमेटिक्स के अंदर इसमें बेसिक अलजेब्रिक ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर मेंशन होती है। उसके अलावा इसमें अर्थमेटिक्स होती है, ठीक है। इसमें लॉजिकल के क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के अंदर आप लोग क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के अंदर, इस्लामिक स्टडी के अंदर, पाकिस्तान स्टडी के अंदर, जॉब रिलेटेड, ठीक है। ये तो बात होगी आप लोग के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एज ए कारपोरल की जॉब्स के लिए। बाकी एएसआई के थोड़ा सा क्राइटेरिया में से डिफरेंट होता है, उनका सिलेबस भी तकरीबन सेम होता है, लेकिन इंटरमीडिएट का फर्क होता है। जो आप लोगों का कारपोरल का पेपर होता है वो मैट्रिक बेस का होता है, और जो आप लोगों का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एज एएसआई के पेपर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, तो वो यहाँ पर इंटरमीडिएट की बेस पर मीन के 12 ईयर की बेस के ऊपर आप लोग का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बाकी बात करते हैं यहाँ पर जो आप लोगों की एज ए ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी आपका सिलेबस बाकी सेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा इनमें बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनकी परसेंटेज यहाँ पर कम होती है, 8-7 की परसेंटेज होती है। फिर उनका क्या होता है, उनका यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग के रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, ड्राइविंग के रूल रेगुलेशन के यहाँ पर 10 से 11-12 तकरीबन एमसीक्यूज आप लोगों के उसके रिलेटेड होते हैं। और उसके जो आप लोगों का फिजिकल टेस्ट सेम होगा। बाकी उनका जो इंटरव्यू होता है उससे पहले उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। स्किल टेस्ट मीन के उनसे गाड़ी ड्राइविंग करवा के भी चेक किया जाता है। बाकी एलटीसी यूटीसी के लिए, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है। वो आई थिंक 70 नंबर का यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बाकी 30 नंबर आपके भी इंटरव्यू के होंगे, ठीक है। जो 70 नंबर का टेस्ट होगा उसमें आप लोगों के एलडीसी और यूडीसी असिस्टेंट, इन तीनों के लिए यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर उसके अंदर इंक्लूड होता है। कंप्यूटर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शॉर्टकट कीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बाकी टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 होते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी होगी टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट के कितने मार्क्स होते हैं, रिटन टेस्ट के, और इसके अलावा इंटरव्यू के आपके कितने मार्क्स होते हैं। बाकी अब हम थोड़ी सी इनकी डिटेल डिस्कस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर बात करें, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले होती है वोकैबुलरी, ठीक है। उसके बाद इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, ग्रामर यूजेज, उसके अलावा सेंटेंस का इस्तेमाल करना, करेक्ट स्पेलिंग के एमसीक्यूज होते हैं, मीन की स्पेलिंग जो मिसिंग होती है, और जो है वो करेक्ट सेंटेंस के इसमें एमसीक्यूज पाए जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसमें होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस केसेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। बाकी बात करते हैं पाकिस्तान स्टडी की, तो पाकिस्तान स्टडी के अंदर कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान स्टडी के अंदर इसमें कंडीशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो कंडीशनल हिस्ट्री थी, सबसे पहले वो। सेकंड नंबर के ऊपर प्रेसिडेंटल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947, 1947 से पाकिस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनमें कुछ करंट टेकर हैं, जो जिस तरह के भी हैं, उन सब की डिटेल। थर्ड नंबर के ऊपर जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जनरल नॉलेज। चौथे नंबर के ऊपर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1857। उसके अलावा यहाँ पर जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है। उसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के आइन के अंदर जितनी भी तरमीम हुई है वो। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान जनरल इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एमसीक्यूज आप लोगों के पाकिस्तान स्टडी के अंदर आ जाएगा। एक जो है वो प्री पोस्ट होगा, एक जो है वो बिफोर, एक पाकिस्तान बनने से पहले का पोर्शन, एक पाकिस्तान बनने के बाद का पोर्शन आप लोगों का यहाँ पर अलग अलग से मेंशन करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो रेवर्स हैं पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान स्टडी के अंदर जितने भी पाकिस्तान के रेवर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के पहाड़ हैं, जितने भी पाकिस्तान के अंदर सहराएं, उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के ऑल ओवर द पाकिस्तान की नेशनल चीजें, इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो आप लोगों के पेपर के अंदर क्वेश्चन आए और आप लोगों को ना आता हो, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो एक जनरल मैकेनिज्म से हमने लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा फर्दर डिटेल तकरीबन जो है वो 22 से 23 जो है फर्दर सब टॉपिक बनते हैं, जिनमें से हम स्टूडेंट को नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यूज भी, और जहां पर मुमकिन होता है, जहां पर चीज डिस्कशन की होती है, वहां पर हम स्टूडेंट को उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। बाकी बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के अंदर यूएनओ, इनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके हवाले से। सेकंड नंबर के ऊपर कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, इसके हवाले से। थर्ड नंबर के ऊपर सी एंड ड्राइवर, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर बात के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा करंट हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अलावा करंट वर्ल्ड लीडर, उसके अलावा वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा करंट फॉरेन मिनिस्टर, उसके अलावा जियोग्राफी जो है वो, इसके अलावा क्विज, उसके अलावा जनरल नॉलेज, ठीक है। ये एक बेसिक सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के जो है वो
माइंड के लिए। बाकी इस्लामिक स्टडी इन उर्दू, उसके लिए इस्लामिक स्टडी के अंदर पिलर ऑफ इस्लाम, उसके अलावा बैटल्स, उसके अलावा कुरान पाक क्विज, उसके अलावा यहाँ पर जो जितने भी सारे कैलिफ थे, खलीफा थे, उनके रिलेटेड, उसके अलावा एब्लिगेटरी, उसके अलावा जो इस्लामिक हिस्ट्री। उसके अलावा इस्लामिक स्टडी के अंदर हम फर्दर भी लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा जी जितने भी पीरियड ऑफ इस्लाम है पाँचों के पाँच, इसके अलावा जितने भी गज़वात वगैरह हुई है, जंगें हुई, उनके रिलेटेड, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इसमें मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स होगा मैट्रिक और इंटर लेवल के ऊपर। वो इंशाल्लाह आप लोग इजीली उनको सॉल्व करने के लिए अहल होंगे अगर आप लोग प्रॉपर मैकेनिज्म से जाएंगे। होपफुली स्टूडेंट कि आप लोगों के साथ जो बेसिक मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। याद रखें, अगर आपने कामयाब होना है तो आपने आज ही से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। जो काम आप लोग 3 से 4 महीनों में कर पाएंगे वो काम कभी भी आप लोग जो है वो 10 से 12 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर नहीं कर सकते। याद रखें, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर लिमिट्स के अंदर उसको किया जाता है, तब जाकर आप लोगों की जो है वो कामयाबी के रेशो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, अदरवाइज आप लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। होपफुल स्टूडेंट की सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।